जय मसीह की सभी को। आज हम जानते हैं कि एक पति को अपनी पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए। परमेश्वर ने बहुत ही पवित्र रिश्ता बनाया हुआ है पति और पत्नी का। इस रिश्ते को किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये परमेश्वर ने वादा किया हुआ है पहले से ही। जिस तरह हम कहते हैं कि इकरारनामा करना, परमेश्वर ने इंसानों के साथ ये वादा किया था। परमेश्वर ने कहा, इसलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ जुड़ जाएगा और वह दोनों एक तन होंगे। आप इसको नोट करें कि एक तन। अब हम जानते हैं कि पति को अपनी पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए। पहला पत्रस और उसकी 7वीं आयत। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से जीवन निर्वाह करो और स्त्रियों को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि वह दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। बहुत ही ब्यूटीफुल आयत है और इसका यहाँ पे बहुत ही गहरा मतलब है। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से। बुद्धिमानी का मतलब है कि किसी भी बात को समझ कर करना, बहुत ही ध्यान से समझना, किसी चीज़ का नॉलेज लेना। यानी कि दुनिया में जो जिस्मानी तौर पर हमें किसी भी चीज़ को जानना होता है, नॉलेज लेना होता है, उसको ध्यान से समझना। हमें वो समझने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। स्पेशली तौर पर जब कोई नया रिश्ता बनता है पति और पत्नी का, यानी कि नई शादी होती है, तो उनको टाइम चाहिए होता है समझने के लिए। बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। मतलब निर्वाह का मतलब है कि किसी के बीच में रहकर जीवन को बिताना, किसी के बीच में रहना, क्योंकि वह एक तन है और फिर एक दूसरे को समझना है। खुदावन यही चाहता है। खुदावन ने कहा कि वो एक ही बदन हैं और उनको समझना, मतलब स्त्री को निर्बल पात्र जानकर, निर्मल मतलब कमज़ोर जानकर। मैं आपके सामने एक तस्वीर दिखाता हूँ, उसे बड़े ध्यान से देखना। एक कश्ती होती है, उसकी साइड में ना एक छोटी सी चीज़ लगी होती है। आप इस फोटो को देखिए, उसकी साइड में जो छोटी सी चीज़ लगी है उसे कहते हैं वेसल, कहते हैं इंग्लिश में बर्तन को या किश्ती को। यहाँ पे निर्बल हम लेंगे किश्ती को, वैकर। एक निर्बल पात्र मतलब किश्ती। आपको मैंने बताया था कि किश्ती के साथ एक छोटी सी चीज़ लगी होती है, उसको कहते हैं वीकर। वैसल का मतलब हम ग्रीक या इब्रानी भाषा में निकालते हैं किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करना या किसी खतरे को न्यूट्रलाइज करना। जो किश्ती के साथ एक छोटी सी चीज़ लगी होती है वो बचाती है किश्ती को डूबने से। अगर कश्ती को लगता है कि वो डूब रही है, वो जो छोटी सी चीज़ उसके साथ लगी है वो उसको बैलेंस कर लेती है, वो उसको डूबने नहीं देती। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो छोटी सी जो चीज़ किश्ती के साथ लगी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। जो किश्ती चलाने वाला है ना, वो बहुत ही रक्षा करता है उस चीज़ की जो छोटी सी चीज़ उसके साथ लगी हुई है। वो देखता है कि अगर ये छोटी सी चीज़ इसके साथ ना हो तो मेरी किश्ती डूब जाएगी, इसलिए वो उसकी बहुत ही रक्षा करता है, बड़े ध्यान से करता है। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर तूफ़ानों में जाना हो ना, तो मियाँ बीबी दोनों को ही जाना पड़ता है। मतलब पति और पत्नी को दोनों को ही गुजरना पड़ता है। आपको ये लगता है कि वो जो किश्ती के साथ छोटी सी चीज़ है ना, वो काम नहीं करती होगी, असल में वही चीज़ किश्ती को बचा रही होती है। इसी तरह मियाँ बीबी, पति और पत्नी भी, जैसा मर्जी तूफान आए उनकी ज़िंदगियों में, वो इकट्ठे ही उसमें से निकलते हैं और वो उसको पार कर लेते हैं, ताकि जहाँ उनको जाना होता है वहाँ वो सेफली पहुँच जाएं। उसका आदर करो, इसलिए वो कहता है कि उसका आदर करो। वो जो छोटी सी चीज़ है किश्ती में लगी हुई, उसका बहुत काम है।
उसके बिना किश्ती डूब जाती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो किश्ती चला रहा होता है वो उस पार्ट का बहुत ध्यान रखता है जो उसके अंदर किश्ती में छोटा सा लगा होता है, बहुत रक्षा करता है उसकी, इसलिए वो उसकी कदर करता है क्योंकि उसके सहारे पे किश्ती टिकी है, डूबने से बचती है। ये समझकर कि हम जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिंदगी के वारिस मतलब खुदावन का फेवर का मतलब है कि खुदावन आपके हक में होगा जब आप मिलकर अपने रिश्ते को निभाते हैं अच्छे से या निभाने की कोशिश कर रहे हो। तब परमेश्वर कह रहे हैं कि आप वारिस होंगे जिंदगी के और मैं तुम्हारी साइड हूँगा। फेवर का मतलब यही है, आप सभी ब्लेसिंग के वारिस होंगे, सभी ब्लेसिंग आपकी ओर होगी जब आप अपने रिश्ते को निभाते हैं इकट्ठे। अगर ये पति ऐसा काम नहीं करता तो कहते हैं कि वो अपने घर का हेड होना चाहिए, करता धरता होना चाहिए, वो सब कुछ करने वाला होना चाहिए। अगर वो ये काम नहीं करता तो आगे लिखा है कि तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। वचन कहता है कि प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। अगर आप अपनी वाइफ को नहीं समझते जिस तरह परमेश्वर ने उसके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए बोला है, आप उस तरह उसके साथ नहीं चल रहे, उसका आदर नहीं कर रहे और उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तो फिर ये समझ लो कि इसके कारण आपकी दुआएं रुक जाएंगी, मतलब प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। अगर आपकी प्रार्थनाएं नहीं कबूल हो रही तो फिर आपको देखने की ज़रूरत है कि आप अपनी वाइफ के साथ कैसा सलूक कर रहे हो, किस तरह उसको आदर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, किस तरह उसके साथ रह रहे हो। और एक और चीज़, जब हम नए रिश्ते में आते हैं तो पुरानी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ती है। वो क्या चीज़ें हैं जो हमें छोड़नी पड़ती हैं, आए वचन से देखते हैं। पर अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और अपने मुंह से गाली बकना छोड़ दो। जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, उसे जान लेते हैं, तो कहता है कि ये सब तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पुरानी ज़िंदगी से निकलकर नई ज़िंदगी में आते हैं तो वो पुरानी चीज़ें आपको उतारनी पड़ती हैं। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।